अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। रईसा साहबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले 2 हफ़्ते से बहुत सारी ऐसी ख़बरें सामने आ रही थी कि 28वीं तरमीम 8 जून को पास होने जा रही है। रऊफ़ लासरा साहब ने ये ख़बर भी दी कि 8 जून को हो जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से ये बहुत सारी ख़बरें थीं कि ज़रदारी साहब से ऐवान सदर ले लिया जाएगा क्योंकि वो 28वीं तरमीम पर एग्री नहीं कर रहे। फिर पीपल्स पार्टी से सिंध भी ले लिया जाएगा, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। जीडीए को वहाँ पे लाया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट की और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है वो बहुत आगे तक पहुँच गई है। लेकिन आज अब पीएमएल-एन के एक वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 28वीं तरमीम की तमाम ख़बरें क्या सर आईं थी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो हमने भी इस पे अपने शोज़ में बात की। आज आप हमें ये बताएं कि वाकई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। क्या ये सारी की सारी सिर्फ ख़बरें थीं या फिर ये लड़ाई जो है ये किसी और शक्ल में सामने आएगी? 28वीं तरमीम होगी, नहीं होगी, मामला कहीं सेटल हो गया है? इसका क्या अब सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? देखिए, एक जो थ्रस्ट था ना कि ये 8 जून से पहले करनी है ताकि नए बजट में इन सारी चीज़ों को फार्मलाइज़ कर लिया जाए और फ़ंड जो हैं वो तय कर लिए जाएँ और ये वफाक के पास पैसे आ जाएँ और बाकी चीज़ें भी हो जाएँ। लेकिन पीपल्स पार्टी की शदीद मुखालफत की वजह से सारा कुछ रुक गया है। अच्छा। और ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि कोई फॉर्मल किसी ने भी इस नई तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता ही नहीं किया था, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये एक प्याली में तूफ़ान बर्पा किया गया था और शायद 28वीं तरमीम जैसी चीज़ कोई मौजूद ही नहीं थी, कोई एजेंडे पे ही नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, कोशिश हुई थी। जो हमेशा ये होता है, कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि जी ये चीज़ें हम चाहते हैं हो जाए, और वो जब उनकी तरफ से स्ट्रॉन्गली मना कर दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम ये नहीं करेंगे, तो उसके बाद एक ऑनस्लॉट शुरू हुई। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कहा कि अब जरदारी साहब कांटे की तरह खटकने लगे हैं, उनसे ऐवान सदर खाली करा लिया जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि चूँकि ये जो मसालहत हुई है उसमें भी पीपल्स पार्टी को आउट रखा गया, तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून ने मिल के फ़ैसला कर लिया है कि अब पीपल्स पार्टी से निजात हासिल करनी है। इस तरह की 100 तरह की बातें मुख्तलिफ़ जगह से होती रहीं, लेकिन हुकूमत की सतह से या एस्टेब्लिशमेंट की किसी ज़िम्मेदार शख्सियत की तरफ से या पीपल्स पार्टी के किसी ज़िम्मेदार शख्सियत की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर प्रेसिडेंट साहब से उन्होंने ऐवान सदर उनको चाहिए तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका इम्पीचमेंट का है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं, और इम्पीचमेंट के लिए वोट ही नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। और दूसरा, अगर आप समझते हैं कि उनको डरा के उनसे इस्तीफ़ा ले लेंगे, तो उन्होंने उस वक्त से इस्तीफ़ा नहीं दिया था जब मेमो स्कैम था उनके ऊपर और 100 तरह की कहानियाँ थी, तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। तो अब ये जो ख़त्म हो गई है बात, बज़ाहिर लग रहा है कि 8 जून से पहले ये 28वीं तरमीम नहीं होने जा रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सारी ठीक हो गई हैं। अच्छा। बल्कि उसके नीचे जो लड़ाई है, जो तलखी है, जो कशमकश है एस्टैब्लिशमेंट की और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो किसी न किसी नई शक्ल में ज़ाहिर होगी। वो कौन सी शक्ल अच्छा, होगी? अब वो कौन सी शक्ल हो सकती है? अब देखें, ये बात है कि क्यों पीपल्स पार्टी ही हर दफ़ा निशाने पे आती है एस्टैब्लिशमेंट के। जी। ये तो होता ये है कि जब एस्टैब्लिशमेंट और दूसरी सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, या जब कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं कि जहाँ पीपल्स पार्टी के लिए एक स्पेस पैदा होती है, तब पीपल्स पार्टी सेंटर स्टेज पे आती है। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी को नापसंद किया जाता है उसके आउटलुक की वजह से। आउटलुक क्या है पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के सामने? आउटलुक ये है कि इस पार्टी ने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। जी। आउटलुक ये है उनकी कि चूलिस्तान, ये मैं बात रिसेंट कर रहा हूँ, माजी की छोड़ भी दें अगर चीज़ें,
चूलस्तान, वो कहते हैं चूलस्तान का सारा प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी की वजह से हमारा नहीं चल सका। नई नहरें निकालने का प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी की वजह से रुक गया। वो ये कहते हैं कि एनएफसी को हम रीशेप करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी रुकावट है। वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम नहीं चाहिए हमें, ये इसने वफाक को कन्फेडरेशन में बदल दिया। पीपल्स पार्टी कहती है किसी का बाप भी नहीं इसको चेंज कर सकता। अच्छा, और इसी तरह नए सूबों का जब प्रोजेक्ट है, अभी 2 साल पहले लॉन्च किया गया, साल पहले, और मियां आमर समेत सब लोगों ने पूरे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस की, और गवर्नमेंट और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती नए सूबे बने, वो भी पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी रुकावट है। फिर बल्दियाती निज़ाम जिस तरह का चाह रही है गवर्नमेंट, और जिस तरह की चेह में गोइयाँ हो रही हैं कि असद उमर समेत बहुत सारे लोगों को बुला के और कहा जा रहा है कि एक नया बल्दियाती ढांचा बनाया जाए, वो उसमें भी पीपल्स पार्टी रुकावट है। तो आइडियोलॉजिकली ये एक प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है पीपल्स पार्टी का और इस्टेब्लिशमेंट का, और ये हमेशा रहेगा जब तक ये चीज़ें या इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से रिजॉल्व नहीं करवा लेती या पीपल्स पार्टी फाइनली जीत नहीं जाती। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम फ़ौरन लग जाते हैं, इनसे फ़लाँ ओहदा वापस ले लिया जाएगा, इनको जेल भेज दिया जाएगा, इनकी बैड गवर्नेंस, इनकी करप्शन, जरदारी सिस्टम, वफाक गुरेज इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, और जागीरदाराना निज़ाम के साथ इनको टैग करके एक बहुत ज़ालिम किस्म का चेहरा एक बनाया जाता है, एक तस्वीर बनाई जाती है। और वो ये जो तलखी है, ये एक मुस्तकिल तलखी है। इसको अगर कोई ये समझता है कि वक्ती तौर पे ये रुक गई हैं चीज़ें, तो हमेशा के लिए रुक गई हैं। मैं नहीं समझता हमेशा के लिए रुक गई। ये बजट के बाद किसी और शक्ल में सामने आ जाएंगी। सही, लेकिन इसमें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का पॉइंट ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि PMLN के और पीपल्स पार्टी के रास्ते अब जुदा हो चुके हैं, और जो असद कैसर साहब हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बहुत दूर की बात की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है। इसके साथ ही साथ एक वीडियो सामने आई जिसमें जो गवर्नर KP के हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो असद कैसर साहब के साथ और PTI के दीगर मेंबरान के साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि हमने ये डिस्कस किया, जिसमें NFC का भी एक पॉइंट था कि हमने अपनी मीटिंग में ये भी डिस्कस किया KP के ये इश्यूज़ हैं जो हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। तो क्या इससे आपको PTI और पीपल्स पार्टी का एक नया अलायंस बनता नज़र आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस यही होती है, नए अलायंस बनते हैं, पुराने टूटते हैं। तो PTI और पीपल्स पार्टी की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद इनका अलायंस बनने जा रहा है, तो उसमें क्या सदाकत है? देखिए, मुझे एग्जैक्टली वो वक्त याद आ गया जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकज़ में गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। मुस्लिम लीग नून मेमो स्कैम की वजह से और NRO की वजह से पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी हो गई। इफ्तिखार चौधरी को इन्होंने बहाल करवा लिया, मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज किया, मियां नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च लेकर गए, तो और फाइनली मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया, यानी उनके साथ जो अलाइंस था वो ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म कर दिया तो अब आसिफ जरदारी की अक्सरियत बहुत पतली हो गई थी, यानी उनके पास सादा मेजॉरिटी तो थी गवर्नमेंट रखने की, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ अरकान आगे पीछे होते तो उनकी हुकूमत जा सकती थी। तो उन्होंने ऑप्शन किसके लिए? मुस्लिम लीग काफ की, परवेज़ अलाई को नायब वज़ीर आज़म बनवाया और मुस्लिम लीग काफ को अपने साथ खड़ा करके अगले 2-3 साल गुजारे जी। तो जरदारी साहब जो है ना, वो रास्ता निकालते हैं उस वक्त जब कोई सियासी डेडलॉक उनके सामने आता है, जबकि लोगों का ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून जाएगी तो जरदारी साहब की हुकूमत गिर जाएगी। इसी तरह इस वक्त है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो ये जो लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट की और पीपल्स पार्टी की, उसमें पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़ी हो जाती है हमेशा। हाँ। और जब भी पीपल्स पार्टी पे ऑनस्लॉट शुरू होती है तो मुस्लिम लीग नून में इतना दमखम नहीं होता कि वो कहे कि नहीं यार ये हमारे इत्तेहादी हैं, ये जो डिस्पेंसेशन है इसको इसी तरह चलने दें, अभी ये इस पर सारे पिंडोरा बॉक्स ना खोलें। लेकिन मुस्लिम लीग नून कोई रोल प्ले नहीं करती। आपको याद होगा उस वक्त भी जब जरदारी साहब की राहील शरीफ साहब के साथ एक झगड़ा हुआ था और जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, और जरदारी साहब उससे अगले दिन या 2 दिन बाद उनका डिनर था
मियाँ नवाज शरीफ साहब के जी, साथ, जी। और मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो मियाँ साहब ने वो डिनर कैंसिल कर दिया था। हाँ जी। वो नहीं चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर जाए कि मैं और जरदारी साहब एक पेज पे हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ा अपनी तरफ से एक स्मार्ट खेलती है। जब लड़ाई शुरू होती है पीपल्स पार्टी की और एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो आराम से साइड पे हो जाते हैं जी। अभी भी ऐसा हुआ। तो इसलिए एक कंसिडरेशन पीपल्स पार्टी के लेवल पे है कि भाई अगर मुस्लिम लीग नून हमारी पार्टनर नहीं है, और हमें आइसोलेट करके किसी मरहले पे आगे जाके हमें दीवार के साथ लगा दिया जाएगा, तो अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बात की जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पीटीआई है, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, और ये जब गवर्नर कुंडी गवर्नर बने तो उसने कहा कि उसने गवर्नर हाउस को जो मराहत मिलती थी वो भी ख़त्म कर दी। इन गवर्नर हाउस की जो एनेक्सी थी वहाँ पे इस्लामाबाद जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वो भी बंद कर दी कि ये वहाँ पे रह नहीं सकते, और उनका कहा गया कि इनका सोशल बाइकाट करें। जिस पार्टी में, जिस अजलास में जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे जो अरकान असम्बली हैं पीटीआई के, वो नहीं जाएंगे। वो एक बड़ी महाजराई हुई थी, आपको याद होगा। तो अब ये कैसे ब्रेक थ्रू हो गया कि पीटीआई का एक डेलीगेशन असद कैसर साहब की सरबराही में वो जाके फैसल करीम कुंडी से मिलता है, और उनके साथ जो एनएफसी समेत जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो बात करते हैं। अच्छा, पीटीआई इससे पहले भी जब नहरों का मामला था तो पीटीआई ने जाके सिंध में कुछ जलसे, छोटे मोटे जलसे करने की कोशिश की थी। इजाज़त तो नहीं थी उनको सब कुछ करने की, लेकिन जीडीए के साथ जाके उन्होंने जो की थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम नहरों के ये जो प्लान है इसके ख़िलाफ़ हैं। यानी जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था वही उनका भी मौक़िफ़ था। तो हो सकता है एक छोटे सूबे की हुक्मरानी की वजह से केपी में पीटीआई का वो जो फ्रेम ऑफ थिंकिंग है वो पीपल्स पार्टी के साथ मैच कर रहा हो, और कई जगहों पे वो उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो सकता हो। लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो ताल्लुक़ है ये कितना आगे चल सकता है, या ये कितना वर्केबल हो सकता है। लेकिन इसमें एक और एंगल भी है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को पैगाम पहुंचाया है कि मुज़ाकरात करते हैं। जो हम पिछले कुछ अरसे से ख़बरें सुन रहे थे कि महमूद खान अचकज़ई उनको अप्रोच करना चाह रहे हैं, और वो कुछ चीज़ों में बिज़ी थे, ईरान यूएस का मीडिएशन में बिज़ी थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद उनको पैगाम पहुँचाया है। तो जितनी जल्दी फुर्ती के साथ उन्होंने पैगाम पहुंचाया है, क्या हम ये तासुर ले सकते हैं कि पीएमएलएन को अकेले होने से डर लग रहा है इन केस ये इनका अलायंस हो जाता है? अब ये इसी बात से साबित हो रहा है कि यानी 2 दिन पहले कुंडी से एक डेलीगेशन मिलने जाता है पीटीआई का, और उसके फ़ौरन बाद ये जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो एक ट्वीट कर देते हैं कि इनके रास्ते जुदा हो गए और पीटीआई और ये मिल सकते हैं। और इन्हीं 24 घंटों में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अचकज़ई साहब को कह देते हैं कि आए हम बात करते हैं। तो एक पूरा लिंक बनता है कि ये मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ा मिसट्रस्ट मौजूद है। ये बात तो साबित हो गई, इन सारे इवेंट्स ने ये साबित कर दिया। अब ये अचकज़ई साहब को वो बुलाते हैं, तो अचकज़ई साहब को क्या दे सकते हैं? क्या जो लड़ाई इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की है उसके दरमियान हुकूमत जो है वो क्या फैसिलिटेट कर सकती है पीटीआई को, और क्या उसके नतीजे में पीटीआई से क्या ले सकती है, ये भी अभी बहुत कबल वक्त है। लेकिन चीज़ें रीशेप हो रही हैं, ये साफ नज़र आ रहा है आपकी गुफ्तगू से। ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो 2006 में हुआ था, तब से ही पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या ये ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा हमेशा? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम आने वाले दिनों में एक पॉइंट आ रहा है कराची की मेयरशिप का। कराची में इस वक्त जो मेयरशिप है वो पीपल्स पार्टी के पास है जी। और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के मेयर को उन्होंने वोट किया, अगरचे उनके वोट कम हैं। नहीं वो उसकी बात करें ना? जब वो मेयर बने थे तो उस वक्त
मुस्लिम लीग नून ने उनको वोट किया हाँ, हुआ है। ठीक है, उनके तब की कुछ बात है। मेंबर जो काउंसलर्स हैं या नाज़म हैं तहसील वो टाउन यार वो क्या होते हैं यूनियन काउंसिल नाज़म जी। या वो इनके हैं वहाँ पे कुछ। ठीक है। अब एस्टेब्लिशमेंट एक पहला निशाना जो है ना, एक हाँ। क्वार्टर फाइनल जिसको बोलते हैं, जी। अगर उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को पनिश करना है, ठीक है। तो इस वक्त कराची में धुआं उठ रहा है। कराची में मेयर साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारी हो रही है। एक दो एक फैसल करीम है, कोई कुछ और लोग हैं पता नहीं, वो मिल के ये इशारे दे रहे हैं कि हम वो पीपल्स पार्टी के एक थे यूनियन नाज़म या यूनियन का जो होता है चेयरमैन, उसने कहा है मुर्तज़ा वहाब पे इल्ज़ामात लगाएं और पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगाएं। अब वहाँ पे जो मेयरशिप है कराची की या जो हाउस है कराची का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें 3-4 पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं बड़े। पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था इस मेयरशिप में मुस्लिम लीग नून ने या एक आध कोई ANP के किसी साहब ने, लेकिन जो उनको मेजर सपोर्ट मिली थी वो PTI के कुछ मुनहरफ अरकान थे। अच्छा। उनके वोट से ये जीते थे, वरना जमात इस्लामी और PTI का अलाइंस हो गया था, उनका मेयर बन सकता था। और इसीलिए जमात इस्लामी कहती है कि ये मेयरशिप जो है वो बड़ी टिंटेड है, ये है वो है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये सबसे आसान काम है, अगर वहाँ पे जमात इस्लामी के सारे अरकान और PTI के सारे अरकान इकट्ठे हो जाएं और कुछ डिफेक्टेड पीपल्स पार्टी के जो बागी हैं उनको शामिल कर लिया जाए, तो मुर्तज़ा वहाब को वहाँ से मेयरशिप उनकी ख़त्म हो सकती है। ठीक है। अगर ये कोशिश होती है और उसमें MQM और जमात इस्लामी मिल के एफ़र्ट करते हैं, तो सवाल होगा कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी। वो मेयर को बचा रही होगी या मेयर को घर भेज रही होगी। ये एक पहला क्वार्टर फाइनल आप समझे हो सकता है कराची की सतह पे, हो सकता है उसके लिए कोशिश होगी या नहीं होगी, ये कल की बात है। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे ख़बरें चल रही हैं वो यही हैं, क्योंकि MQM के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जमात इस्लामी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि कराची की मेयरशिप उनके हाथ में आ जाएगी अगर PTI उनका पूरा साथ देती है। अच्छा, अगर PTI नहीं भी साथ देती तो क्या MQM और जमात इस्लामी मिलकर कर सकेंगे, वो मुश्किल है। अब PTI की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे पीपल्स पार्टी को उतारने के लिए। क्या इमरान खान उसको अप्रूव करेंगे कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एस्टैब्लिशमेंट जो करने जा रही है या जो MQM करने जा रही है उसका हिस्सा बना जाए या पीपल्स पार्टी को बचाया जाए? ये एक बड़ा TDS क्वेश्चन होगा इमरान खान साहब के लिए। हाँ। क्योंकि सर उनसे तो मुलाकातें नहीं हो रही किसी की। ये आप पूरा का पूरा ही बता दें जो हमने पहले PTI और पीपल्स पार्टी के अलायंस के खदशात भी जाहिर किए, तो क्या इमरान खान इस सबको अप्रूव करेंगे? क्योंकि एक तो उनकी जानिब से कोई ऐसा गाइडलाइंस आ नहीं रही, मुलाकातें हो नहीं रही, तो अभी महमूद खान अचकज़ई की जो प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात है, तो इन केस कुछ ना कुछ बनता है, कोई अलायंस बनता है और फिर इमरान खान तक खबर जाती है, तो क्या वो इसको अप्रूव करेंगे? उनका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका जो अभी तक का पैटर्न था जी, आगे मुझे नहीं पता, ठीक है, उनके सामने जो भी बंदा एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करता है ना, वो जैसा भी है वो उसको अपना लेते हैं, खा उसको पसंद करें या ना करें। ठीक है। अभी तक वो अचकज़ई साहब के साथ ऐसा ही हुआ, राजा नासिर के साथ ऐसा ही हुआ, और बाकी लोग भी, उनकी चॉइस ये होती है कि जो सबसे ज़्यादा उनका जो दुश्मन नंबर 1 है ना, अगर कोई उसका ख़िलाफ़ खड़ा है, खा वो कमज़ोर है या तगड़ा है, वो उसको सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये जो आगे चीज़ें डेवलप होने जा रही हैं, जैसे कुंडी से उनका डेलीगेशन मिला है या जो कराची में होगा, या उसमें इमरान खान साहब किसका साथ देते हैं किसका नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन वो अलग फ़ैसला करते हैं। उनसे जब पूछा जाएगा, अभी तो कोई उनसे मुलाकात भी किसी की नहीं हुई, जब पूछा जाएगा तो वो क्या फ़ैसला करेंगे मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता इस कुर्रा अर्ज़ पे कि इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करेंगे। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि अगर
पीटीआई ये समझती है कि ये जो तज़ाद है एस्टेब्लिशमेंट का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई मुस्लिम लीग नून का, अगर ये अपने तज़ाद की वजह से ख़ुद ही गिर रहे हैं तो हम तमाशाई बन के साइड पे भी खड़े होकर देख सकते हैं इनका तमाशा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो थोड़ा सा खला पैदा होता है उसको कोई दूसरी पावर आके फिल कर देती है। बिल्कुल। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनके पॉलिटिकल माइंड्स हैं पीटीआई के, छोटे मोटे जो भी वर्ग मौजूद हैं, उनकी इमरान खान साहब बात सुनते हैं या नहीं सुनते, उनका फ़ैसला यही हुआ। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता सकता हूँ कि अचकज़ई साहब के सामने अगर तजवीज़ हो कि पीपल्स पार्टी के साथ जाना है या नून लीग के साथ जाना है, तो वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ जाने का फ़ैसला करेंगे। अब अचकज़ई साहब को वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये कल की बात है। क्योंकि आपको याद होगा जब 27वीं तरमीम का मामला था तो बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले ब्रेक किया था कि हमें एक ऐसा ड्राफ्ट मिला है, उसने ट्वीट किया था। तो उसका जो रद्द-ए-अमल था अचकज़ई साहब का, वो बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा कि ये बिलावल या जो एक निडर माँ का बेटा है जिसने एक्सपोज कर दिया उनका एजेंडा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अचकज़ई का माइंड सेट है वो इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी जो कि जिसको दीवार से लगाया जा रहा है उसके साथ जाएगा, ना कि मुस्लिम लीग नून के साथ। ठीक है सर, जहां कराची से एक इतनी बड़ी खबर आई कि मुर्तज़ा वहाब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट आ सकता है, उसी के साथ एक कराची से एक और बड़ी खबर भी ये आई कि 1.3 बिलियन की जो करप्शन केस सामने आया है और जिनके अगेंस्ट सामने आया है वो बिलावल साहब के बहुत करीबी हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत हायर ऑफिशियल हैं। दूसरा ये कि लियारी की कोई कटिंग होनी है जिसमें कोई सुई गैस की लाइन बिछाई जानी है, उसके चक्कर में ये सारी की सारी करप्शन सामने आई है, कोई रोड निकलनी है, कुछ इस तरह का मामला है। तो वो आप क्या बता सकते हैं वो किसके खिलाफ सामने आया है करप्शन का केस? आप देखें, ये करप्शन के केसेस आते हैं दब जाते हैं। बहुत सारे करप्शन के केसेस उस वक्त बने जब आपको याद होगा बाजवा साहब के टाइम पे कराची, वो यहाँ पे मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है वहाँ पे उसकी समाअत हुई थी और जो FIA का DG था उस वक्त, जो आजकल मुस्लिम लीग नून का सदर है सिंध में, उसने वो ब्रीफ़ किया था मिस्टर मेमन, बशीर मेमन उसने, और उसने एक पूरा यानी कि एक मैप बना के ज़रदारी सिस्टम और ये वो उसको नरेट किया था। उसमें वो उनके जो पार्टनर हैं मजीद साहब और बाकी लोग जो हैं उनकी निशानदेही की गई थी। उस वक्त साकब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था उड़ा के रख देंगे ये वो। क्या हुआ उसके नतीजे में? ये सारे इल्ज़ामात बाज़ औक़ात उस वक्त आते हैं जब उनको पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ना होता है। अब आप देखें कि बिलावल भुट्टो के उस करीबी दोस्त का नाम तो नहीं लिया जा रहा, बिलावल का नाम लिया जा रहा है। अब आप देखें कि इसी तरह ये होता है हमारी रिपोर्टिंग में आम तौर पे कि जब ये एवेन्यू 1 की बात हो रही थी, सियासतदानों के जितने भी नाम आ सकते थे आ रहे थे, तो जो जर्नैलों के नाम थे उनके कोई नाम नहीं ले रहा था। तो बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हमारी रिपोर्टिंग भी बाज़ औक़ात जो चीज़ों के ऊपर हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसको किसी भी तरफ ले जा सकते हो। और वैसे भी चूँकि पीपल्स पार्टी मीडिया में अपने आप को डिफेंड ही नहीं करती, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लग रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी ये सारा यही कह के कि ये रबश है, वो उससे आगे बात नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी काफ़ी सॉफ्ट टारगेट भी है। लेकिन सर फिर भी ये कौन है जिनका नाम सामने आ रहा है? मुझे नहीं पता, ये तो जिस बंदे ने ये ब्रेक किया वही बता सकता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिलावल का नाम बड़ा आसानी से आप ले सकते हैं तो उस बंदे का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है जो भी इस पे इल्ज़ाम लगा रहा है। ठीक है सर, लास्टली हम एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो ये कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब पर्सनली उसको देख रहे हैं, लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, टिकट्स फाइनल कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर जो इसमें सामने आई है वो ये कि पीपल्स पार्टी को तो गिलगित दिए जाने का इम्कान नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की पार्टी है इस्तेहकाम पार्टी, उनको शायद दे दिया जाए गिलगित। अगर कोई और बात नहीं बनती इस्टेब्लिशमेंट की तो वो नहीं उनकी तो कोई वहाँ पे
कोई फुटप्रिंट ही नहीं है तो उनको कैसे दे दिया जाएगा? सर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा राना नज़ीर गिलगित में जाके बैठे हैं, और ये राना नज़ीर वही हैं जिनको नवाज शरीफ ने अपनी गवर्नमेंट में एक टाइम पे 5 मिनिस्ट्रीज दी थी। काफ़ी आगे के पॉलिटिकल मेरा नहीं ख्याल वो या गिलगित बल्तिस्तान जाएगा PMLN के पास। अगर कुछ समझौता हो गया पीपल्स पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट से तो पीपल्स पार्टी सेकंड ऑप्शन होगी वहाँ पे। पहली ऑप्शन जो है वो नून लीग ही होगी। इस सिनेरियो में जो ये सिनेरियो हम अभी देख रहे हैं ना, उसमें तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी वहाँ से। ठीक है। इसी मद में वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद भी गए हैं कुछ मुलाकातें करने। बिलावल भुट्टो साहब जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान, अपना पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो इंतज़ामी मशीनरी का इन्फ्लुएंस होता है PTI का, मुझे याद है वहाँ पे इतना फुटप्रिंट नहीं था उस वक्त, अब है। पिछले इलेक्शन में PTI का फुटप्रिंट नहीं था, लेकिन PTI का ही कैंडिडेट जीता था बिकॉज अली अमीन गंडापुर उस वक्त मिनिस्टर फॉर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान थे। उसने वहाँ पे डेरा लगा लिया और अपना बंदा, और ऐसा बंदा वहाँ पे CM बनवाया था गिलगित बल्तिस्तान में जो कि कहीं बाहर रहता था। उसको वो आया भी इलेक्शन के दिनों में था, उसका अपने अवाम से उतना इंटरेक्शन भी नहीं था, वो CM बन गया था। तो इसलिए इट इज़ वेरी इजी फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट कि वहाँ पे अपना बंदा कैसे लेकर एडजस्ट कराना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आज के तज्ज़िये के लिए। कल हम हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया।